बाप बेटे का रोल है, गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटजी, ये शायद नून लीग से और कुछ दिनों पहले उठाकर देख लिया जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरियम नवाज साहिबा भी करती रही हैं और अब बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर सिचुएशन चलती रहेगी तो आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि वाकई जो पीपल्स पार्टी है उसका घेरा तंग होता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, आने वाले दिनों में तो छोड़ें, इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। उनकी कुछ मर्जी क़यादत की जो कुछ अहम ब्लू आइड कुछ अफराद थे उनसे मुतल्लिक एक्शन का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ जो बिलावल भुट्टो के जो गिले शिकवे और शिकायतें सामने आ रही हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर उसकी दो वजूहात हैं। एक तो वो सियासी हिकमत अमली के तौर वो एक ऐसा मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं जिसमें वो पब्लिक को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को कन्विंस कर सकें कि हम माजी करीब की इत्तेहादियतों के साथ अब हम उनसे मुख्तलिफ हमारा नजरिया है, हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पब्लिक के अंदर अपनी सिंपैथी क्रिएट करें। एक तो पॉलिटिकल एंगल से वो मुसलसल उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कभी वो हल्का फुल्का शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं अपनी इत्तेहादियों के साथ और कभी गिले शिकवे करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन जो दूसरा मामला है वो कुछ उनका दर्द दिल भी है जो आजकल बयान करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके अंदर कुछ काफ़ी हद तक हकीकत भी है। वो क्या हकीकत है? वो ये हकीकत है कि आप देखिए, जब आगे जनवरी या फरवरी जब भी इलेक्शन होने हैं, भले पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो, केयर टेकर सेटअप का एक रोल होता है, कोई माने या ना माने। तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, लेकिन उसके साथ जो आप ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, पुलिस और बाकी सारे मामलात को आप मैनेज कर रहे हो, देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर केयर टेकर सेटअप बड़ा मैटर कर रहा होता है। और वहाँ कौन बैठे हुए हैं? वहाँ पर जो आज प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, वो आज की डेट के अंदर भी तौकीर शाह साहब हैं जो कि शरीफ बरादरान की इंतहाई काबिल एतमाद ऑफिसर। उसके बाद केयर टेक कैबिनेट के अंदर 7 वो अफराद मौजूद हैं जो शरीफ खानदान की इंतहाई काबिल एतमाद अफसर तस्वुर होते थे, जो माजी करीब में उनकी कैबिनेट का हिस्सा भी रहे, और आज उससे बढ़कर फवाद हसन फवाद, जिनकी वाबस्तगी, जिनकी एफिलेशन, जिनका कंडक्ट है वो किस तरीके के साथ शरीफ बरादरान के साथ जुड़ा हुआ है। और जब वो माजी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब के, उस वक्त भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को बड़ा स्क्यूज किया हुआ था और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के मुल्क भर के मामला चलाने के वाले से उनकी बड़ी दस्तरत हासिल थी। आज फवाद हसन फवाद को भी वफाकी काबीना के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो इन जो बाकी जो चेहरे भी मौजूद हैं, इस वक्त कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको पीपल्स पार्टी की किसी मर्जी क़यादत का कोई उस तरह से कोई एतमाद हासिल हो। उसके साथ फिर जो सिंध के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो ने ये ख्वाब देखा था कि नून लीग पंजाब में हमें स्पेस देगी। उसने स्पेस तो नहीं दी, जो थोड़ी बहुत पहले स्पेस थी ख्वाब भी देखा था और इसके लिए एफर्ट भी कैप्चर कर ली। पंजाब के अंदर उनको पंजाब में एक्सक्यूज कर लिया गया, केपी के अंदर स्पेस नहीं मिल रही, बलूचिस्तान के अंदर जो सेटअप है आपके सामने है, और सिंध के अंदर भी उनके खिलाफ एक इत्तेहाद बनने जा रहा है। तो वो इसलिए वो गिले शिकवे कर रहे हैं, अपने दर्द दिल बयान कर रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन काश बिलावल भुट्टो इस लेवल प्लेइंग फील्ड का उस वक्त मुतालबा करते जब वो पीडीएम की शरीक दीगर जमातों के साथ इत्तेहादी थे, और जिस वक्त उनके मुकदमात को स्लो डाउन किया गया, फेक बैंक अकाउंट्स के केसेस थे, दीगर केसेस थे जिनको लॉजिकल एंड तक जो नहीं पहुंचे और उनको अल्टीमेटली क्लोजर की तरफ ले जाया गया, जब नैब कवानीन में तरमीम हो रही थी। अगर काश उस वक्त ये अपना मुस्तकबिल का विजन देते, उस वक्त अपने वोटर सपोर्टर्स को बताते तो बात डिफरेंट थी। अभी उनके गिले शिकवे यूं ही चलेंगे, मजीद वो उनकी शिकायतें बढ़ेंगी अपनी माजी करीब की इत्तेहादी जमातों के साथ, लेकिन अल्टीमेटली उनको ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा, जो कि नून लीग की आप उसको क्रेडिट कहिए, उनकी अचीवमेंट कहिए कि उन्होंने अपनी एक स्पेस हासिल की है।